दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज हब में। आज मैं आपके लिए एक कहानी लाया हूँ, वो है गौतम बुद्ध और उनके शिष्य यानी कि उनके डिसाइपल। उनका नाम था पूर्ण। तो पूर्ण जो है, जो उनके डिसाइपल है, उनकी जो शिक्षा है पूरी हो चुकी थी। गौतम बुद्ध जो उनको दे सकते थे वो सारी शिक्षा वो दे चुके थे। तो पूर्ण ने पूछा गौतम बुद्ध से कि भंते, अब मैं जो है किसी राज्य में जाकर आपकी जो शिक्षाएं हैं उनको प्रमोट करना चाहता हूँ, प्रचार करना चाहता हूँ। तो भंते यानी गौतम बुद्ध पूछते हैं कि तुम वहाँ जा तो रहे हो, पर जहाँ जानने की तुम बात कर रहे हो वहाँ के लोग काफ़ी क्रूर हैं, गुस्से वाले हैं, लड़ाई झगड़े वाले हैं। तो तुम वहाँ पर कैसे रह पाओगे? तो पूर्ण ने कहा कि मैं वहाँ रह लूँगा। फिर गौतम बुद्ध कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो कहते हैं कि मानो कि वहाँ के जो लोग हैं तुम्हें गाली गलौज करने लगे, अपशब्द कहने लगे, तो तुम क्या करोगे? तो पूर्ण कहते हैं कि मैं तो उनका शुक्रिया करूँगा, थैंक्स बोलूँगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ गाली गलौज की, चाहते तो मेरे ऊपर हाथ भी उठा सकते थे, पर वो कितने अच्छे लोग हैं, सिर्फ उन्होंने गाली देकर मेरे को छोड़ दिया। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं कि मान लो तुम्हें मारने लगे, तुम्हें थप्पड़ मारे, घूंसे मारे, फिर? तो फिर गौ पूर्ण जो है वो कहते हैं कि फिर भी मैं उनको शुक्रिया करूँगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे सिर्फ थप्पड़ ही मारे, चाहते तो मुझको जान से भी मार सकते थे, पर उन्होंने मुझे जिंदा छोड़ दिया। फिर गौतम बुद्ध अपना आखिरी क्वेश्चन पूछते हैं, मान लो तुम्हें जान से ही मार दिया और तुम्हारी मौत ही हो गई, फिर? फिर भी मैं शुक्रिया करूँगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे को इस दुख भरे संसार से मुक्ति दे दी। मुझे इस जो दुख का संसार है, यहाँ पे सिर्फ दुख ही दुख है, मेरे को उससे स्वतंत्रता दे दी, मुक्ति दे दी। और हो सकता है कि इस जीवन में रहते मैं किसी को हर्ट कर देता, भला बुरा कह देता, तो उसकी भी जो आशंका है वो ख़त्म हो गई, तब भी मैं उनको शुक्रिया ही करता। तो ये सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बुद्ध कहते हैं, अब तू जा, तुझे जहाँ जाना है तू जा सकता है। अब तेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि तूने मौत के ऊपर विजय पा ली है। तो गौतम बुद्ध इससे यही सिखाने की कोशिश कर रहे थे, इस और इस स्टोरी से हम यही सीख सकते हैं कि जब भी इंसान बहुत ऊंचे दर्जे की नॉलेज ले लेता है, फिर वो आम लोग की जो दुनिया है जहाँ पर लड़ाई झगड़े, किसी को नीचा दिखाना, कंपटीशन और ये सारी चीज़ों को ऊंचा उठ जाता है। फिर उसके अंदर एक करुणा पैदा होती है। वो करुणा किस लिए? दूसरे का भला करने के लिए। जो रोशनी उसको मिल चुकी है वो दूसरे को बांटने की, उसके भीतर वो करुणा पैदा होती है। ऐसे ही थे डॉक्टर अम्बेडकर का भी। अब अगर आप जीवन देखें, उनको कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी, कितने ज़्यादा संघर्ष फेस करना पड़ा, पर एक बार जब उनको ये पता चल गया कि मुझे इन लोगों का भला करना है, मुझे लोगों के लिए अच्छा करना है, ये मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं कोई बात नहीं, पर मेरा काम इनका भला करना है, तो फिर उनका नाम महान लोगों में लिया गया। गौतम बुद्ध का भी जीवन ऐसे ही था, उनको कितने लोगों ने पत्थर मारा, गाँव-गाँव से भगाया, पर फिर भी उन्होंने अपना प्रचार करना, अपने धर्म का प्रचार करना नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो लोगों का भला करना चाहते थे। महावीर के साथ भी ऐसे ही था। महावीर के कानों में कीलें ठोकी गई, पर महावीर ने करुणा से काम लिया। जीसस को सूली पे चढ़ाया गया, पर जीसस ने आखिरी शब्द क्या कहे थे? ओ फादर, इनको क्षमा कर दो, लेट फॉरगिव देम, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो इससे यही शिक्षा मिलती है कि जो ऊंचे दर्जे की नॉलेज ले लेता है, ज्ञान हासिल कर लेता है, वो जो है करुणा से भर जाता है, प्रेम से भर जाता है। वो अपने दुश्मन तक को भी क्षमा कर देता है और उसके भले के लिए कोशिश ही करता रहता है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो आप मेरी किताब जर्नी टू डिस्कवर योरसेल्फ ज़रूर पढ़िए। उसके अंदर ऐसी बहुत सारी कहानी है, गौतम बुद्ध की भी बहुत सारी कहानी है, तो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच।